अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे। और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में हमेशा की तरह आप लोगों के लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनती हैं। तो आज भी हमने सोचा कि आपके लिए, कल हमने देसी रेसिपी बनाई थी, आज हम चाइनीज़ रेसिपी की तरफ जा रहे हैं। लेमन चिकन बहुत ही डिफरेंट, जो हम अक्सर केचप वगैरह से बनाते हैं चाइनीज़ रेसिपी, उससे हटकर रेसिपी है, लेकिन बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें मज़ेदार रेसिपी के साथ। इसके साथ हॉट शॉट फ्राइड राइस, यानी कि अमेरिकन फ्राइड राइस जो है वो तैयार हो रहा है। वो भी बहुत ही मज़ेदार है, वो भी इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। और साथ में आज मुझे भी काफ़ी दिनों से गले की ख़राबी है, तो मैं जो कहवा पी रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि वही चीज़ आप लोगों के लिए जो है ना बनाऊँ आज। इस कहवे के अंदर जो आज लास्ट में हम बनाएंगे, ये खांसी, बलगम, इसके साथ साथ मिदे के जो मसले मसाइल होते हैं उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। ये एक दफ़ा अच्छी तरह से समझ लें और पेन और कागज़ तैयार रखिएगा, ताकि प्रोग्राम के एंड में मैं जब बताऊं तो इससे आप लिख लें। इसलिए कि 5-6 चीज़ें हैं, तो ज़्यादा चीज़ें होने की वजह से इंसान भूल जाता है। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आप भूल सकते हैं, लेकिन एक और तरीक़ाकार है जिससे आप इसे दोबारा हासिल कर सकते हैं। वो है हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज। उस पर जा सकते हैं, उस पर लिखेंगे आप GTV फूड। GTV फूड आपने लिखना है, तो वहाँ पर आप फेसबुक पर भी इंटर हो सकते हैं और यूट्यूब पर भी, दोनों जगह पर जा सकते हैं। और ये रेसिपीज़ आप दोबारा से हासिल कर सकते हैं, इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं और ज़बरदस्त रेसिपी से इंजॉय कर सकते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं लेमन चिकन। लेमन चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए होगा चिकन, और चिकन के अंदर हमने थोड़ा सा लेमन जूस डालना है ताकि इसकी स्मेल दूर हो जाए। हमेशा याद रखिएगा 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नींबू का रस डाला है। इससे जो है ना इसकी जो महक होती है वो दूर हो जाती है। फ़िश की हो, प्रॉन्स की हो या चिकन की हो, ठीक है। और इसमें हमने 1 चुटकी नमक ऐड कर देना है। बस ये 2 चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। जब मिक्स कर लें उसके बाद फिर इसके अंदर आपने 2 अंडे ऐड कर देने, ठीक है। और फिर आपने इसको मिक्स करना है ताकि अंडा जो है वो हर पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए, ठीक है। जब ये पोजीशन हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है कि आधा कप आपने लेना है कॉर्नफ्लावर और आधा कप आपने लेना है मैदा। ये दोनों चीज़ों को आपने इसके ऊपर कोटिंग कर लेनी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हैवी कोटिंग नहीं होगी, इससे हल्की सी कोटिंग हो जाएगी, बस काफ़ी है। और ये आपने कोटिंग करने के बाद जब आप इसे ऑयल में डालें तो एक एक पीस को अलग अलग करके डालें, ताकि ये आपस में, जैसे आप मिक्स करते हैं तो इसमें आपस में जुड़ जाता है। ये इसे आपने एक एक पीस करके डालना है ताकि ये पीसेस अलग अलग हो जाएं। फ़िश अगर बना रहे हैं आप, फ़िश के अंदर पीसेस जो लेंगे उसको भी इसी तरह से आपने नमक और थोड़ा सा लेमन जूस लगाना है। अदरक लहसुन वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लेमन जूस और नमक से इसकी स्मेल अच्छी से दूर हो जाती है। और अगर प्रॉन्स का बनाना है तो प्रॉन्स को भी इसी तरह से आप कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ों के लिए, चिकन के लिए, प्रॉन्स के लिए और फ़िश के लिए बेहतरीन ये तरीक़ाकार है, ठीक है। यहाँ पर ऑयल हो रहा है हमारा गर्म, और गर्म ऑयल के अंदर हमने इसे ऐड करना है। ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, यानी कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए कि आप हाथ इसके ऊपर रखें इस तरह से, तो हाथ के ऊपर आपको तपिश महसूस होनी चाहिए। फिर आपने इसके अंदर इसको ऐड कर देना। उसके बाद फिर हम इसका जो ग्रेवी है वो तैयार करेंगे और वो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि जो चाइनीज़ रेसिपीज़ होती हैं, अक्सर लोगों का ख़्याल है कि उसको सिर्फ केचप या इस टाइप की चीज़ें सोया सॉस या वगैरह डालने से ही बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइनीज़ रेसिपीज़ बग़ैर केचप वगैरह के भी, सोया सॉस वगैरह के भी अलग से बहुत अच्छे टेस्ट में तैयार होती है। उसकी खुशबू के लिए क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको चाइनीज़ फ्लेवर, एक डिफरेंट फ्लेवर आपको मिले। इसे आप राइस के साथ
या नूडल्स के साथ, दोनों चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। सादे नूडल्स बना लें, उसके ऊपर इसकी ग्रेवी डालें और इसको सर्व करें, या फिर वाइट जो राइस होते हैं उसके साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। ठीक है जी, ऑयल हो रहा है गर्म और मैं बस इसको एक एक पीस करके ऐसे, ये देख लें, हाथ में आपने ले लिया और एक एक पीस करके इसको डालना शुरू कर दिया इसके ऊपर। ठीक है जी, इससे क्या होगा कि ये फिर बाद में आपको परेशानी नहीं होगी, पीसेज अलग अलग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने हाथ से इसे अलग करते जाना है और ऐड करते जाना है। चारों तरफ डालेंगे, जहां पर भी आपको गैप नजर आता है उसके अंदर इसको आपने डालना है। ओवरलोड नहीं करना, बस याद रखिएगा। ठीक है, जितना ऑयल है ना उससे थोड़ा कम ही रखते हैं हम हमेशा। ठीक है, और हल्का सा ऐसे करके झटक लें ताकि एक्स्ट्रा जो मैदा है वो इसमें निकल जाए। ठीक है जी, इस तरह से आपने ये ऐड कर दिया। और हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलजार भाई कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह आपको जी, सही जिंदगी दे गुलजार आमीन भाई, आमीन। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत हम शुक्रिया, आवाम के लिए आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। गुलजार भाई एक रेमेडी पूछनी थी। एक तो मुझे गरम मसाला बनाना बताएं, ठीक है, घर में गरम मसाला बना के रखिए। ठीक है, बता देता हूँ। ठीक है, एक आपने मुझे रेमेडी बताई थी हाथों के लिए, कस्ट्रैल और खोपरे का नहीं, बादाम का तेल, वो मैं ना भूल रही हूँ, जरा मुझे दोबारा रिपीट कर दें। किस चीज़ के लिए? हाथों के लिए? जी जी हाथ पे जी लगाने, जी, हाथ पाँव के लिए आपने। हाथ पाँव को लगाने के लिए, उसके लिए यानी कि जो अपना क्या नाम है, उसको नरम रख, अभी जो मौसम है उसमें खुश्की आ जाती है हाथ पाँव में, उसके लिए। जी 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 जी। जी, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप टीवी की तरफ चले, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हाथ पाँव और चेहरा दोनों के लिए, तीनों के लिए जो है ना ये है। और ये मैं आपको बता दूं, इसके बारे में मैंने बताया था कि ये बड़े बड़े जो सीरम वगैरह होते हैं जो हज़ारों रुपए के हम ख़रीदते हैं, उससे लाख दर्जे बेहतर है। और हमारे यहाँ की बहुत सारी पुरानी और नई एक्ट्रेस हैं जो इसको यूज़ करती हैं। ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे शो का नाम मैं नहीं लूँगा, उसके अंदर बयान भी किया है कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं सीरम की जगह पर, ताकि चेहरा जो है ना शादाब रहे, खिला रहे और चेहरे पे जो है ना झुर्रियाँ ना पड़े। लेकिन शर्त यह है कि तीनों चीज़ें असली होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ तो आपको असली मिलेगी, वो तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं। दो चीज़ें जो है ना वो ज़रा मुश्किल होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बता देता हूँ अपना, कि मैं जो है ना पंसारी की दुकान पे जाता हूँ, और बहुत सारे सदर में, और कराची है तो सदर में, और लाहौर है तो अनारकली में, बहुत सारे पंसारी की दुकानें जिनके पास आजकल छोटी छोटी मशीनें हैं स्टील की, जिसके अंदर वो आप जैसे 1 किलो बादाम लेकर दें तो उसमें डालते हैं तो उससे बादाम का ऑयल निकल आता है। ठीक है ना, तो इसी तरह से आपने क्या करना है कि 1 पाव बादाम का ऑयल अपने सामने निकलवा लें, और 1 पाव अरंडी के बीज यानी कि कैस्टर ऑयल जो है ना, ये दोनों चीज़ों के 1-1 पाव का आपने ऑयल निकालना है। निकालने के बाद, निकलवाने के बाद इन दोनों को मिक्स कर लेना है आपस में। मिक्स करने के बाद विटामिन ई के कैप्सूल, विटामिन ई 600 के कैप्सूल आपको मिल जाएंगे मार्केट में, किसी भी मेडिकल स्टोर के अंदर। तो वो आपने इसके अंदर 4 से 6 कैप्सूल को कैंची से काटना है। इसका ऑयल जो है ना इसके अंदर डालकर तीनों चीज़ों को मिक्स करके रख लेना है। अब आपका चेहरा हो, हाथ हो या पैर हो, जहाँ पर भी आप इसको लगाना चाहते हैं, पूरे 12 महीने लगाएं। रोज़ाना भी लगा सकते हैं, इस मौसम के अंदर रोज़ाना लगाएं, और मौसम ऑफ हो जाए यानी कि गर्मियाँ आ जाएं तो हफ्ते में 2 दफ़ा लगाना शुरू करें। आपको किसी और क्रीम की, ना सीरम की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आपका चेहरा ऐसा हो जाएगा कि क्या बात है। इसके जो गुण हैं ना, इसके जो फ़वाइद हैं,
वो मैं अभी तो बता नहीं सकता, बहुत लंबे इसकी पूरी हिस्ट्री है। ये दाग धब्बों को भी साफ़ करता है, चेहरे को लिफ्ट करता है, यानी कि स्किन को टाइट करता है, चेहरे में शादाबी लेकर आता है, स्किन को मुलायम रखता है, नरम रखता है, सख्त नहीं होने देता स्किन को। इसके अंदर पोर्स को, जो ओपन पोर्स हो जाते हैं, उसको ख़त्म कर देता है, और इसके साथ साथ इसके अंदर वाइटनिंग भी लेकर आता है और आपको हमेशा जवान रखता है। ये बिल्कुल कंफर्म बात है, ठीक है। मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ इतनी गारंटी के साथ। तो उसको ज़रूर इस्तेमाल करें और इन्जॉय करें ज़बरदस्त रेमेडी के। गरम मसाले की रेसिपी जो है वो मैं इंशाल्लाह अभी आपको बता दूंगा। यहाँ पर हम जो है अपना क्या नाम है, चिकन को फ्राई कर रहे हैं। चिकन तकरीबन फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसे निकाल रहा हूँ, ठीक है। और ये आपके सामने, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल ये अच्छे से कलर में, ये तकरीबन समझ लें 90% पक चुकी है, ठीक है। तेज़ आंच के ऊपर हमने इसको पकाया। चूल्हे को बंद नहीं करना है, चूल्हे को स्टार्ट रहने देना है जब आप इसके पीसेस को निकाल रहे हो, इसलिए कि चूल्हा बंद हुआ तो ऑयल हो जाएगा ठंडा। जब ऑयल ठंडा होगा तो आपके जो चिकन है उसको ये सॉगी कर देगा, इसके अंदर ऑयल आना शुरू हो जाएगा। ये अभी आपको कैमरे में दिखा रहे होंगे चिकन, तो आप देखें इसके ऊपर ऑयल नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है। बिल्कुल सारा ऑयल जो है ना वो इसमें से ड्रेन हो चुका है, और फिर भी मैंने टिश्यू लगाया हुआ है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ ऑयल होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलें, अब मैं चूल्हे को करूँगा बंद। ये हमने चिकन तैयार कर लिया। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी लेमन चिकन के लिए। लेमन चिकन के लिए हमने लेना है ऑयल, नॉर्मल जो ऑयल होता है, ठीक है। और ये हम 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमने शामिल करना है ताज़ा ताज़ा फ्रेश और खूब सारा लहसुन, और वो भी कुटा हुआ, ठीक है। चॉप भी नहीं है, पेस्ट भी नहीं है, कुटा हुआ है, ठीक है। ये 2 से 3 खाने के चम्मच आपने इसमें लहसुन जो है फ्रेश ताज़ा डाल देना है, ठीक है। और इसे आपने मिक्स कर देना है, ठीक है। थोड़ी सी इसकी खुशबू अच्छी सी आने शुरू हो जाए, उसके बाद बाकी चीज़ें मैं ऐड करूँगा इसके अंदर, और बहुत सिंपल सी चीज़ें जाएंगी जिससे इसका टेस्ट बनेगा। कलर भी इसका डिफरेंट होगा, जैसे कि हमारा दूसरे खानों का कलर लाल होता है, चाइनीज़ खानों का, लेकिन ये लाल नहीं होगा, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर होगा, ठीक है। इसके जैसे ये हल्का सा फ्राई होना शुरू हो जाए, लहसुन खुशबू आपको आना शुरू हो जाए, इसके बाद आप इसमें, हमारे पास फ्रेश लहसुन है, ये देख लें, ये मैंने 4 से 5 फ्रेश लहसुन डाल दिए, ठीक है। इसके अंदर लहसुन के अंदर फ्रेश जो है हरी मिर्चें, जो हरी मिर्चें होती हैं ये ताज़ी मेरे पास लाल रंग की हैं, वो मैंने डाल दी। अच्छा, नींबू के स्लाइस है मेरे पास, ये मैं डाल दूंगा इसमें, तकरीबन 1 नींबू के स्लाइस, ठीक है। इसको कुछ भी नहीं करना, खोलना नहीं है, इसको ऐसे ही डाल देना है। इसकी खुशबू जो है ना वो हमारे पूरे ऑयल के अंदर आ जाएगी। जब ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए, इसके अंदर आपने शामिल कर देना पानी, ठीक है। ये मैंने पानी डाल दिया इसमें, तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसमें डालूंगा फ्रेश ताज़ा नींबू का रस, 2 खाने के चम्मच। इसमें मैं डालूंगा हॉट चिली सॉस, 1 खाने का चम्मच। इसमें मैं डालूंगा नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है, और कम ही रखना है नमक, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। और इसमें मैं शामिल करूंगा चिकन पाउडर, 2 खाने के चम्मच। और इसमें मैं डालूंगा सफ़ेद मिर्च, 1 चाय का चम्मच, और काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, ठीक है जी। तो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और इसको कर देंगे मिक्स। कलर आप देख लें, बिल्कुल जो रेड होता है ना उस तरह का नहीं, बल्कि हल्का सा ये ऑफ वाइट टाइप का कलर हो जाएगा, ठीक है। इसमें उबाल आने देंगे। इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर देता हूँ हनी, ठीक है, शहद, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, खट्टा और साथ में थोड़ा सा मीठा, तो बैलेंस हो जाएगा ये, ठीक है। और तिल का तेल
1 चाय का। ठीक है जी, हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी, शुक्र है अल्लाह का। जी आप ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी मुझे आपसे रेमेडी पूछनी थी। जी, पूछिए। तकरीबन मुझे गठिया बीमारी है ना। अच्छा, गठिए की, ठीक है। जी जी, ठीक है, 8 साल तकरीबन हो गए मुझे। ठीक है, ठीक है। तो आपने एक बताई थी और मुझसे वो मिस हो गई, तो प्लीज मुझे बता दें। मैंने कौन सी वाली बताई थी? बहुत सारी मैंने बताई हैं, लेकिन कौन सी वाली बताई? कुछ थोड़ा सा कुछ चीज़ें उसमें आपको। सफेद मूसली थी और कमर कस और ठीक है, 2 बकाया चीजें भूल गई। ठीक है, ठीक है। चलें, आप जी टीवी की बहुत तरफ चलें, मैं बता देता हूँ। ठीक है जी, उसमें 4 चीज़ें थी। ठीक है, एक सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, क्या नाम है, सत्तावर 50 ग्राम और कमरकस 25 ग्राम। यानी कि 3 चीज़ें ज़्यादा हैं और एक चीज़ उसकी आधी है। ठीक है ना। अगर आप जैसे मैंने 50-50 बताया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप 50-50 बनाएं। आप इसको 100-100 भी कर सकते हैं। जैसे 100 ग्राम आपने ले लिया सफ़ेद मूसली, 100 ग्राम अश्वगंधा ले लिया, 100 ग्राम सत्तावर ले लिया आपने, और 50 ग्राम आपने कमरकस ले लिया। इसलिए कि इकट्ठे बना के रख लें ताकि आपके काम आए। 1 चाय का चम्मच नीम गर्म दूध के साथ निहार मुँह 1 टाइम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर इसको 2 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 निहार मुँह सुबह 1 कप नीम गर्म दूध के साथ, और एक चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध के साथ। अगर दूध सूट नहीं करता है तो आप नॉर्मल पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं। ठीक है जी, ये दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों को दूध जो है सूट नहीं करता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि दूध के बगैर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कॉर्नफ्लावर को मिक्स। ठीक है, और कॉर्नफ्लावर मिक्स करने के बाद पहले हम इसे गाढ़ा करेंगे, फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। इसको आपने पहले चिकन ऐड नहीं करना, बाद में चिकन को ऐड करना है, ताकि चिकन की जो खाल है ऊपर की, जो हमने क्रिस्पी बनाई है, वो अच्छी रहे। ठीक है, इस तरह से आपने कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर लिया और ये हो गया मिक्स। अब मैं कॉर्नफ्लावर डालकर इसको गाढ़ा कर रहा हूँ, ग्रेवी को। ठीक है, ये देख लें, ये हमारी ग्रेवी हो गई गाढ़ी। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगा हमारी चिकन। ये आ गई चिकन हमारी। ठीक है, और इसको कर देंगे मिक्स। कलर आप देख लें, मैंने आपसे कहा था कि रेड कलर नहीं होगा, ये बिल्कुल ऑफ वाइट कलर होगा। ठीक है, इसे आप राइस के साथ और जो क्या नाम है नूडल, ये दोनों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हमारे पास जो लेमन होता है, उसका छिलका आपने ऐसे उतारना है कि अंदर का वाइट वाला हिस्सा ना आए, सिर्फ ऊपर का येलो। अगर है आपके पास लेमन तो येलो, या लाइम है ग्रीन वाला, तो ऊपर का छिलका सिर्फ उतार लें। और ये मेरे पास सामने रखा हुआ है, तो ये हमने इसमें ऐड कर देना है। थोड़ी सी हरी प्याज डालनी है और इसको सर्व कर देना है। वापस आने के बाद अमेरिकन फ्राइड राइस, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी लेमन चिकन जो है वो तैयार हो चुकी है और हमारे सामने मौजूद है। आप इसको देख सकते हैं, कलर देख लें इसकी, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से नोट कर लें। यही वाला रिजल्ट आपका आना चाहिए लेमन चिकन के अंदर। चाइनीज़ खाने में मैंने आपको पहले बता दिया कि हर खाने में सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस या केचप वगैरह ही नहीं डलता, बल्कि इसको और भी बहुत सारे तरीके से बनाया जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका होता है।
तो आपके पास एक नई रेसिपी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब आप 2 रेसिपीज़ बनाएं, एक मंचूरियन बना लें रेड कलर के अंदर, एक लेमन चिकन बना लें ऑफ वाइट कलर के अंदर, तो बहुत ही अच्छा आपको एक लोगों की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन मिलेगी और लोग खुश भी होंगे कि हाँ यार मज़ेदार खाना जो है मिला है, और 2 अलग अलग कलर भी नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, अब जो फ्राइड राइस मैं बनाने जा रहा हूँ बड़ा यूनिक, बहुत ही मज़ेदार मेरा अपना स्टाइल है, और ये अमेरिकन फ्राइड राइस कहलाता है। बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर हम पहले हॉट शॉट बनाएंगे और उसके बाद फिर इसको हमने जो है राइस के अंदर मिक्स करना है। इसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है, आइए चलते हैं चिकन के ऊपर। चिकन ले लिया हमने, चिकन के ऊपर हमने शामिल करना है, ये मेरे पास जो सिचवान ऑयल चिकन अपना चिली ऑयल बना कर रखा था हमने, इसके अंदर लहसुन है और तलहार मिर्च है और गोल वाली मिर्च है। ठीक है, ये दोनों हैं। तो ये हमने पहले से तैयार करके रखा और हम इसको मुख्तलिफ रेसिपीज़ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 2 चम्मच हमने इसमें डाल दिया, इसका फ्लेवर इससे बहुत अच्छा सा हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने हॉट चिली सॉस 1 टेबल स्पून डाल दिया। अब नमक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको आपने मिक्स कर लिया, सिचवान चिली और इसके अंदर जो है हॉट चिली सॉस, ये 2 चीज़ें हमने ऐड की। इसके अंदर हम डालेंगे 2 अंडे। ठीक है, और इसको हम करेंगे फ्राई। तो मिक्स किया आपने, और इसके बाद हाफ कप कॉर्नफ्लावर और हाफ कप मैदा ये आपने ऐड कर दिया और इसको कर दिया मिक्स, और इसे कर देंगे फ्राई। उसी तरह डालेंगे जैसे पहले मैंने बताया था कि इसे हाथ से अलग अलग करके डालेंगे। ठीक है, वरना ये आपस में चिपक जाएगा। ठीक है, और इसके साथ इसको पहले फ्राई के लिए डालते हैं, ऑयल चेक कर लेते हैं, ऑयल बस गर्म होने वाला है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसमें मैं गाजर सख्त होती है इसलिए इसको बॉईल करके रखा हुआ है। शिमला मिर्च कच्ची है मेरे पास। ये जो है अंडे, तकरीबन 3 अंडों को लेकर इसका ऑमलेट बनाया है, इसको भी स्क्वायर में काटा हुआ है। याद रखिएगा सारी चीज़ें जैसे चिकन का साइज़ है उसी हिसाब से हम बनाएंगे ताकि राइस के अंदर खूबसूरती आए। ठीक है, शिमला मिर्च भी स्क्वायर में कटी हुई है, अंडे जो हमने ऑमलेट बनाया वो भी स्क्वायर में कटा हुआ है, सिर्फ नमक डाल के बनाया, और जो गाजर है उसको भी हमने बॉईल करके थोड़े बड़े पीसेस में रखे हुए। इसके अलावा जो हरी प्याज है वो भी हमने बड़े पीसेस में रखी हुई है, बारीक नहीं रखी। ठीक है, इस तरह से हमने इसे तैयार करना है अमेरिकन फ्राइड राइस। ठीक है, तो अब मैं ऑयल में चिकन खोलकर इस तरह से शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, और खोलकर डालेंगे इसको ताकि एक एक पीस इसका अलग अलग चला जाए और फ्राई हो जाए क्रिस्पी। और याद रखिएगा जैसे मैंने पहले वाले बैच में फ्राई किया था तो मैंने इसमें शुरू में इसमें हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, जब ये थोड़ा टाइम गुजर जाए उसके बाद आपने इसको फ्राई यानी कि इस पर चमचा लगाना है। ठीक है, ये मैंने इसमें लगा दिया और अब मैं जा रहा हूँ अपने जो इसका फ्राइड राइस का जो मसाला है वो तैयार करने के लिए। इसमें मैं ले रहा हूँ ऑयल, नॉर्मल जो ऑयल होता है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। ठीक है, और सबसे पहले हमेशा की तरह गार्लिक इसके अंदर ऐड करेंगे, और काफ़ी सारा तकरीबन 3 खाने के चम्मच कुटा हुआ गार्लिक, चॉप या कुटा हुआ। ठीक है, पिसा हुआ नहीं। ठीक है, ये डालेंगे और इसको करेंगे फ्राई ऑयल के अंदर ताकि ऑयल में इसकी खुशबू आ जाए। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने सिचवान जो चिली बना के रखी हुई है, 50 ग्राम कश्मीरी मिर्च यानी कि तलहार मिर्च 50 ग्राम, और 50 ग्राम गोल वाली, और 50 ग्राम लहसुन, इन सबको आपने कूट लेना है यानी कि चॉप कर लेना है या कूट लेना है। ठीक है, और इसको ऑयल में हल्का सा फ्राई करके इसे आपने फ्रिज में रख लेना है या बाहर रख लेना है।
ऑयल ज़्यादा होगा, यानी कि 50-50 ग्राम में अगर 150 ग्राम है तो ये 300 ग्राम इसमें ऑयल जाएगा, ठीक है। और इसको फ्राई करेंगे और इसे रख लेंगे, और ये आप बहुत सारे खानों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रहा हूँ 2 टेबल स्पून के करीब ये सिचवान ऑयल, ठीक है। ये हमने डाल दिया, इसको किया मिक्स। इसके बाद मैंने इसमें ताज़ी वाली मिर्चें जो नॉर्मल होती हैं, आम मिल जाती हैं मार्केट के अंदर, आजकल कलरफुल मिर्चें आई हुई हैं, इसके अंदर आपने डाल दिया शिमला मिर्च, इसमें आपने शामिल कर दिया गाजर, ठीक है। ये 2 चीज़ें ऐड कर दी, और इसके बाद अब मैं मसाले डाल रहा हूँ। मसाले गौर से देख लें। इसमें काली मिर्च आधा चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, ठीक है। हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, और ऑस्टर सॉस 1 खाने का चम्मच, और सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, ठीक है जी। ये हमने डाल दिया। और चिकन पाउडर 2 खाने के चम्मच, नमक आधा चम्मच, इसलिए कि सॉस में नमक होता है तो नमक कम रखना है आपने। पिंक सॉल्ट ये आपने आधा चम्मच डाला, इसको किया मिक्स आपने, ठीक है जी। और चलिए जी, जब तक ये पक रहा है, जब तक मैं चेक कर लेता हूँ अपने चिकन को। चिकन की क्या पोजीशन है, थोड़ा सा हिला भी लेते हैं, ठीक है। और तकरीबन चिकन फाइनली थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। जैसे तैयार हो जाएगी फिर इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे। अंडा जो है वो आपने नहीं डालना शुरू में, अंडा आपने बाद में डालना है। हरी प्याज भी बाद में डालनी है, ताकि हरी प्याज का फ्लेवर और अंडे का जो फ्लेवर है ना, वो आपको फ्लेवर और कलर, ये दोनों चीज़ें आपको बाद में मिल सकें सही। वरना अंडा जो है येलो कलर का जो होता है ना, वो जल्दी अगर आप डाल दें तो वो उसमें कलर ख़राब होने का डर होता है, इसलिए आप इसको थोड़ा लेट इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ राइस, ठीक है। राइस को ज़रा खोल कर डालेंगे इस तरह से हाथ से, और पूरे पके हुए राइस होने चाहिए, लेकिन गरम और थोड़े से सख्त राइस बनाएंगे, ठीक है। ये आपने ऐड कर दिया। अब इसमें मसाले को ऐड करने के लिए आपने लेना है 2 चमचे, ठीक है। और इसलिए कि इसको आपने सिंगल चमचे से किया तो ये आपका राइस जो है वो टूट जाएगा, खिला खिला नहीं रहेगा, ठीक है। ये देखें, इस तरह से उठाएं और इसे छोड़ दें चारों तरफ से। कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इसको मिक्स करना है, और इसी के साथ साथ जब मसाला सारा मिक्स हो जाए, आपको लगे कि हाँ अब मसाला मिक्स हो गया है सारा, तो इसकी आंच को कर देना आपने स्लो, ठीक है। और यहाँ पर चिकन हो गई है फाइनली तैयार हमारी। इसे हम टिश्यू पर निकाल लेते हैं, ठीक है। चलें, ये चिकन आ गई। टिश्यू पे निकालने से फ़ायदा ये होगा कि सारा जो ऑयल है ना वो ड्रेन हो जाएगा। चलिए जी, ये आ गया चिकन फाइनली। निकाल लिया हमने, और अब मैं इसे चिकन को डाल दूंगा राइस में, ठीक है जी। और टिश्यू के साथ ही चला गया, टिश्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम डालेंगे अब चिकन के साथ हरी प्याज खूब सारी, और अंडे जो हमने ऑमलेट बनाया हुआ था, ये देख लें इस तरह से, इसके चौकोर चौकोर काटा हुआ था, इसको आपने फैला के डालना है ताकि मिक्स करने में आसानी हो। बस ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसको करेंगे मिक्स, और ये सारी रेसिपी हमारी अमेरिकन फ्राइड राइस जो है फाइनली तैयार है।
लेते हैं छोटा सा ब्रेक और वापस आने के बाद इसको दिखाते हैं आपको लेमन चिकन विद अमेरिकन फ्राइड राइस। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने आपके लिए बनाया लेमन चिकन। लेमन चिकन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर चीज़ में केचप नहीं डाला जाता और हर चीज़ में सोया सॉस नहीं डाला जाता और इसे बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में इसको सादे राइस के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ या जैपनीज़ चाइनीज़ राइस जो होते हैं ना, थोड़े स्टिकी राइस जो होते हैं उसके साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और सादे हमारे जो घर के राइस बने होते हैं, बासमती हो या सेला हो, उसके साथ आप उसको एंजॉय करेंगे, या नूडल्स हो सादे बॉइल्ड हुए हुए नूडल्स, उसके साथ आप इंजॉय करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, एक नया टेस्ट। और इसके साथ साथ अमेरिकन फ्राइड राइस, जिसके लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इसे किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ना तो इसमें कोई चटनी चाहिए, ना सॉस चाहिए, ना मंचूरियन चाहिए, ना कोई और चीज़ चाहिए। इसको सिर्फ ऐसे ही खाएं और इन्जॉय करें, इसलिए कि ये फुल ऑफ टेस्ट है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैंने आपके सामने ही डाली हैं। इसमें अंडे भी हैं, गाजर भी है, शिमला मिर्च भी है, चिकन को फ्राइड करके डाला है तो उसका अपना एक अलग फ्लेवर है और बहुत ही आला किस्म का जो टेस्ट होता है ना वो आपको इंशाल्लाह इस फ्राइड राइस के अंदर मिलेगा। और इसे आप सादा सिंपल जो है आप इंजॉय कर सकते हैं, मज़ेदार फ्राइड राइस। ठीक है जी, तो ये दोनों रेसिपीज़ मुझे उम्मीद है कि अब आपके समझ में आ गई होगी। अगर ना भी आई हो कोई मसला नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। तो हमारा फेसबुक पेज है और यूट्यूब पेज है और उस पर आप चले जाएं और उस पर लिखेंगे GTV फूड, तो आपको नई और पुरानी रेसिपीज़, ये वाली जो रेसिपीज़ है ये अभी 2-3 घंटे बाद वहाँ पर अपलोड हो जाएगी, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और पुरानी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ जो है ना वहाँ पर मौजूद हैं। गले की ख़राबी जो मेरे साथ भी हो रही है और भी बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है, तो ये कहवा मैं ख़ुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपका ये मौसम, सर्दी का मौसम भी अच्छा गुजरता है, गर्मी का मौसम भी अच्छा गुजरता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, मैं उनकी हौसला अफजाई नहीं कर रहा। स्मोकिंग छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये कि स्मोकिंग के साथ साथ आजकल इन्फेक्शन बहुत हो रहा है, गले का, सीने का, मैदा भी उसी की वजह से ख़राब होता है। इसलिए कि जब नज़ला आपके नाक से गले में गिरता है और मैदे में जाता है ना, तो उससे तेज़ाबियत पैदा होती है। ये बहुत कम लोगों को पता है। जब नज़ला होगा तो मैदा भी साथ में ख़राब होगा। तो मैंने दोनों चीज़ों को इकट्ठे कर दिया है। तो प्लीज़ पेन और कागज़ तैयार रखें, इसलिए कि बहुत अहम रेसिपी है और कहीं आपसे ये मिस ना हो जाए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है काकड़ सिंगी। ठीक है, ये सींग की तरह होता है, जैसे किसी भी गाय या बकरे की सींग होती है ना, उसकी तरह सींग की तरह होता है, इसीलिए इसको काकड़ सिंगी कहा जाता है। ठीक है, काकड़ सिंगी 50 ग्राम, बाव फली, ठीक है, 50 ग्राम, छोटी इलायची 50 ग्राम, दालचीनी 50 ग्राम, ये अपना सौंफ 50 ग्राम, उन्नाब 50 ग्राम, लौंग 50 ग्राम, लेवेंडर के फूल 50 ग्राम। ठीक है, ये तकरीबन 6 से 7 चीज़ें हैं। दोबारा से बता देता हूँ। काकड़ सिंगी 50 ग्राम, पाव फली 50 ग्राम, छोटी इलायची 50 ग्राम, दालचीनी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, उन्नाब 50 ग्राम, लौंग 50 ग्राम और ये जो है लेवेंडर के फूल 50 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेकर सिर्फ उन्नाब के अलावा सारी चीज़ों को आपने कुटवा लेना है मोटा मोटा, किससे पंसारी की दुकान वाले से कुटवा कर इसे आपने घर पर किसी कांच की बोतल में डाल के रख लेना है। इसमें से एक खाने का चम्मच, चाय का नहीं, खाने का चम्मच 2 कप पानी में डालना है, बॉइल्ड करना है और उसको 1 कप कर लेना है। सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद और रात को सोते वक्त, सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात को सोते वक्त
2 कप को बॉइल्ड करके 1 कप कर लेना है और छान कर इसको आपने नीम गरम जो है ना आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, जब ये आप बॉइल्ड कर रहे हो 1 खाने का चम्मच ये आपने डाला है, तो उन्नाब क्या होगा, उन्नाब साबुत रहेगा। उन्नाब के 2 से 3 दाने इसमें डाल देने हैं आपने, ठीक है। उन्नाब जब बॉइल्ड हो जाएगा इसके साथ छान लें। उन्नाब को आप खा भी सकते हैं, ठीक है, अच्छा टेस्ट होता है, मीठा टेस्ट होता है। उन्नाब को खा भी सकते हैं या आप ज़ाया भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 उन्नाब आपने इसके अंदर डाल लेना है साबुत, जैसे ये रखा हुआ है यहाँ पर, बेर की तरह होता है ये, ठीक है, ये मेरे पास रखा हुआ है। इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं, अलग अलग फ़ायदे बताऊँगा तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। बाकी चीज़ों को आपने कुटवा लेना है। मैं टाइम ज़ाया के बगैर दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। जिसको कूटना है, ठीक है, इसमें लौंग है, लेवेंडर के फूल हैं 50 ग्राम, लौंग 50 ग्राम, लेवेंडर के फूल 50 ग्राम, काकड़ सिंगी 50 ग्राम, भावफली 50 ग्राम, छोटी इलायची 50 ग्राम, दालचीनी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम और उन्नाब 50 ग्राम। उन्नाब को छोड़ के बाकी चीज़ों को कुटवा लेना है, मोटा मोटा कूट के रख लें चाय बनाने के लिए। और उन्नाब के 3 दाने इसके अंदर आपने डाल देने हैं। 1 खाने का चम्मच ये आपका कुटा हुआ जो सारी चीज़ों का मिक्सचर है ये आपने डाल दिया 1 खाने का चम्मच 2 कप पानी में, और 3 उन्नाब डाल दिए, बॉईल किया, बॉईल करके 1 कप कर लिया, छान कर उन्नाब खा सकते हैं आप। और बाकी ये जो कहवा है ये आप पी सकते हैं 2 टाइम, सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात को सोते वक्त। इंशाल्लाह मैदे की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, सीने का बलगम साफ़ हो जाएगा, गले में खराश जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आहिस्ते आहिस्ते आप ऐसे फिट हो जाएंगे, आप हंसते खेलते नज़र आएंगे। जिन लोगों को मुस्तकिल सीने की इन्फेक्शन रहती है उनके लिए लाजवाब तोहफा है, ठीक है। प्लीज़ इसको ज़रूर नोट करें और इन्जॉय करें। अपने रेसिपी के साथ अपनी सेहत को अच्छा सा रखें ताकि हेल्दी रहें, ताकि जब इंसान सेहतमंद होता है ना तो उसको हंसी खुशी भी ज़िंदगी गुजारने में मज़ा आ रहा होता है। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आपका प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।